महाभारत में वनवास में भीम जंगल में अकेले घूम रहे थे। तभी एक विशालकाय अजगर ने भीम को अपने शरीर से जकड़ लिया। वैसे भीम में 10,000 हाथी का बल था, फिर भी भीम अजगर का स्पर्श होते ही तुरंत बेहोश हो गए, क्योंकि अजगर को ऐसा वरदान मिला था। भीम के पूछने पर अजगर ने बताया कि वे भीम के पूर्वज राजर्षि नहुष हैं। महर्षि अगस्त के शाप के कारण उनको सर्प बनना पड़ा, क्योंकि वे कई दिनों से भूखे हैं, इसलिए भीम को खाकर भूख मिटाएंगे। यद्यपि भीम उनके वंशज हैं। इधर भीम को ना आया देखकर युधिष्ठिर उनको खोजते खोजते अजगर के पास पहुंच गए। अजगर नहुष ने बताया कि उनको यज्ञ तपस्या से तीनों लोगों का राज्य मिल गया था, परंतु अहम के कारण उन्होंने मुनियों से अपनी पालकी ढुलवाई। महर्षि अगस्त को नहुष ने लात मारी। अगस्त ने नहुष को श्राप दे दिया। अजगर ने युधिष्ठिर को कहा कि यदि वे नहुष के प्रश्नों का ठीक उत्तर देंगे, वे भीम को छोड़ देंगे। नहुष ने पूछा कि ब्राह्मण कौन है और उसके जानने योग्य तत्व क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का भाव, तपस्या, दया ये सद्गुण हो, वही ब्राह्मण है। युधिष्ठिर फिर बोले, जानने योग्य तत्व तो परम ब्रह्म ही है, जो दुख और सुख से परे हैं तथा जहां पहुंचकर अथवा जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। नहुष ने पूछा कि यदि ये सद्गुण शूद्र में हो तो क्या होगा। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सद्गुण हो तो वह भी ब्राह्मण कहलाएगा, क्योंकि कर्म और गुणों से ही ब्राह्मण कहलाता है, न कि जाति से। युधिष्ठिर आगे बोलते हैं कि मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस समय वर्णों का आपस में परस्पर सम्मिश्रण हो रहा है। ये यजामहे श्रुति का यज्ञ के में प्रयोग किया जाता है। ये जाति का न निश्चय होने के कारण किया जाता है। इसलिए जो तत्वों को जानने वाले विद्वान हैं, वे गुण कर्मों को ही प्रधानता देते हैं, उसे ही अभीष्ट मानते हैं। इस तरह अजगर नहुष के प्रश्नों का विद्वान युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जिससे प्रसन्न होकर अजगर नहुष ने भीम को अपने पास से छोड़ दिया और उनके प्राण बच गए। साथ ही युधिष्ठिर के संपर्क और संवाद से नहुष सर्प योनि से छूट गए और पुनः स्वर्गलोक चले गए। फिर मिलेंगे।